Good morning students, welcome to MLP YouTube classes. Today our topic is our national symbols. हमारे नेशनल सिंबल्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से नेशनल सिंबल्स हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज़ नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ ट्री कलर. TRICOLOUR. TRICOLOUR, tricolor. The national flag of India is tricolor. Second is national currency of India. Students, इंडिया की नेशनल करेंसी कौन सी है? इंडियन रूपी. INDIAN, इंडियन. RUPEE, रूपी. इंडियन रूपी. थर्ड वन इज़ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया. जो भारत की नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी कौन सी है? इट इज़ गंगा. GANGA, गंगा. फोर्थ वन इज़ नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? इट इज़ लोटस. LOTUS, लोटस. नेक्स्ट वन इज़ नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. banyan tree. BANYAN, banyan. TREE, ट्री. banyan ट्री. नेशनल ट्री कौन सा है इंडिया का? राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? banyan ट्री. नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज़ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. भारत का नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इट इज़ टाइगर. TIGER, टाइगर. टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वन इज़ नेशनल बर्ड. नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज़ पीकॉक. PEACOCK, पीकॉक. कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? पीकॉक. PEACOCK, पीकॉक. पीकॉक मीन्स मोर. नाउ नेक्स्ट वन इज़ नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया. इट इज़ मैंगो. भारत का राष्ट्रीय फल आम है. MANGO, मैंगो. मैंगो मीन्स आम. नेशनल गेम ऑफ इंडिया. विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? इट इज़ हॉकी. HOCKEY, हॉकी. नेक्स्ट इज़ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. हिंदी. नेशनल लैंग्वेज कौन सी है भारत की? राष्ट्रीय भाषा हिंदी. नाउ नेक्स्ट वन इज़ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. भारत का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम. VANDE, वंदे. MATARAM, मातरम. वंदे मातरम. ट्वेल्थ वन इज़ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. इट इज़ जनगण मन. JANA, जन. GANA, गण. MAN, मन. जनगण मन. जनगण मन is the national anthem of India. Let's revise again. Students, first of all write date, then your heading. Let's revise. First one is national flag of India. It is tricolor. Second is national currency of India. It is rupees. Third is national river of India. It is Ganga. Next one is national flower of India. It is lotus. National tree of India. It is banyan tree. National animal of India, tiger. National bird of India, peacock. National fruit, mango. National game of India, hockey. National language of India, Hindi. National song of India, Vande Mataram. And last one is national anthem of India. It is Jangan Man. Students, write these national symbols in your fair notebook neatly and cleanly, and also learn them. I hope you understand all these. Thank you. Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start. Subject is SST for class 2nd. My dear student, in this class we discuss Essay 1 syllabus and start revision. Essay 1 syllabus में हमारा Chapter 6 Our Neighborhood, Chapter 7 Helping Hands, Chapter 8 Recreation, Chapter 9 Plant Around Us, Chapter 10 Animal Around Us, Chapter 11 Our Beautiful Earth, Chapter 12 Season,
चैप्टर 13 वाटर इज़ लाइफ, चैप्टर 14 ट्रांसपोर्ट। हमारे S7 में सेकंड क्लास के SST के टोटल चैप्टर 9 है जो कि S7 में आएंगे। सो टुडे वी स्टार्ट रिवीजन चैप्टर 6। फर्स्ट वी रिवाइज वर्ड मीनिंग चैप्टर 6। फर्स्ट हमारा नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड पड़ोस। इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट आवश्यक। ग्रोसरी, GROCERY, ग्रोसरी किराने का सामान। स्टेशनरी, STATIONERY, स्टेशनरी लेखन सामग्री। डिस्पेंसरी, DISPENSARY, दवा खाना। डिपॉजिट, DEPOSIT, डिपॉजिट जमा करना। स्टेशन, STATION, स्टेशन स्थान। सर्च, SEARCH, सर्च खोज करना। गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज कूड़ा कचरा। सेफ, SAFE, सेफ सुरक्षित। हमारे चैप्टर 6 के वर्ड मीनिंग हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। फर्स्ट हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी डिपॉजिट मनी इन, ऑप्शन है हमारा शॉप, बैंक, फायर स्टेशन एंड हॉस्पिटल। डिपॉजिट हम कहाँ करते हैं मनी को, हमारे ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, तो हम डिपॉजिट मनी करते हैं बैंक में, तो वी टिक करेंगे हम बी ऑप्शन को, बैंक। वी डिपॉजिट मनी इन ए बैंक। सेकेंड है वी गेट बुक, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा फ्रॉम केमिस्ट, ग्रोसरी, स्टेशनरी, हॉस्पिटल। हम पेन, पेंसिल, बुक कहाँ से मिलती है हमें, तो हम ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, स्टेशनरी। थर्ड नंबर पे है द पीपल हु लिव इन द नेबरहुड आर आवर, जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेमीज, फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड नेबर्स। तो वी राइट करेंगे हम, ऑप्शन करेंगे डी को टिक करेंगे, नेबर्स। ए केमिस्ट सेल्स, ऑप्शन है बुक्स, वेजिटेबल्स, फूड आइटम एंड मेडिसिन। केमिस्ट क्या बेचते हैं, मेडिसिन, तो हम डी पे टिक करेंगे, मेडिसिन। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर पे देर आर मैनी डॉक्टर्स एंड नर्स इन ए मार्केट, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी एंड बैंक। जो कहाँ पे होते हैं डॉक्टर्स और नर्स, ऑप्शन है हमारा हॉस्पिटल पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है बी फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड गिवन इन द बॉक्स। फर्स्ट है हमारा चिल्ड्रन गो टू पार्क टू, बच्चे कहाँ जाते हैं खेलने के लिए, क्या करते हैं पार्क में जाके, प्ले, खेलने जाते हैं। सेकंड है हमारा डॉक्टर ट्रीट फिल इन द ब्लैंक्स एंड इंजर्ड पीपल, हम फिल करेंगे, राइट करेंगे सिक, SIC के सिक, बीमार को डॉक्टर क्या करते हैं और घायलों का इलाज करते हैं। थर्ड नंबर पे है वी कैन सेंड एंड रिसीव लेटर थ्रू द पोस्ट ऑफिस। वी राइट POST, पोस्ट, OFFICE, पोस्ट ऑफिस। फोर्थ नंबर पे हमारा पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन ए बैंक, हम राइट करेंगे बैंक, BANK, बैंक। लोग अपना डिपॉजिट मनी कहाँ करते हैं, बैंक में। वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड, हमें अपने पड़ोस को ग्रीन, GRWN, वी राइट ग्रीन, GRWN, ग्रीन राइट करेंगे। सेकंड सी ऑप्शन में हमारा ट्रू फॉल्स। ए कन्फेक्शनरी सेल्स केक एंड अदर स्वीट्स फूड, वी राइट ट्रू। Policemen catch thieves and robber, we write true. A park has many animals, पार्क में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, we write false. A nurse look after the sick people, नर्स जो लुक करती है बीमारों को देखती है, true. A fire station has a fire brigade, true. तो आज हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है लेसन 6 की। आफ्टर दैट वी रिवीजन क्वेश्चन आंसर 6। क्वेश्चन फर्स्ट है नेम एनी 3 places फाउंड इन द गुड नेबरहुड। आंसर है हमारा हॉस्पिटल, HOSPITL, हॉस्पिटल। सेकंड है स्कूल, SCHSS, स्कूल। थर्ड नंबर पे हमारा बैंक, BANK, बैंक। क्वेश्चन 2 है नेम 3 काइंड्स ऑफ शॉप्स फाउंड इन नेबरहुड मार्केट, राइट अबाउट द थिंग्स दीज शॉप सेल्स। नाम बताने 3 शॉप जो कि हमारे पड़ोस में है और उनके पे कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं ये बताना। फर्स्ट हमारा ग्रोसरी शॉप, केमिस्ट शॉप एंड स्टेशनरी शॉप। फर्स्ट है हमारा ग्रोसरी शॉप, इट सेल्स फूड आइटम एंड थिंग्स ऑफ डेली यूज़। जो हमारे जो डेली यूज़ में यूज़ आती हैं वस्तुएं, जो फूड आइटम है वो हमारे कहाँ पे मिलते हैं, हमें ग्रोसरी शॉप पे मिलते हैं। केमिस्ट शॉप, इट सेल्स मेडिसिन, जो केमिस्ट शॉप पे हमें मेडिसिन मिलती हैं। स्टेशनरी शॉप, इट सेल्स नोटबुक, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। स्टेशनरी शॉप पे हम क्या सेल करते हैं, क्या लेते हैं हम, नोटबुक है, पेन, पेंसिल हमें मिलते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हाउ आर बैंक यूजफुल टू अस, बैंक हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं। आंसर है पीपल डिपॉजिट देयर मनी एंड कैन ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम द बैंक। क्वेश्चन 4 है व्हाट डू द पुलिसमैन डू।
पुलिसमैन क्या करते हैं? आंसर है पुलिसमैन कीप आवर नेबरहुड सेफ। तो आई थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू लर्न एंड राइट दिस कंप्लीट लेसन इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आपको सभी को पता है कि आपके PT2 के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो आज हम करेंगे PT2 के लिए रिवीजन। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे आपका सिलेबस। तो आपके PT2 के सिलेबस में आपका सिलेबस रहेगा पार्ट 4 से पार्ट 13 तक, और आज हम करेंगे पार्ट 4, 5 और 6 का रिवीजन। पार्ट 4 के शब्दार्थ: जमा होना, इकट्ठा होना, वृक्ष, पेड़, स्त्री, औरत, परिश्रमी, मेहनती, निर्धन, गरीब, देखभाल, ध्यान देना। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। मटके वाली मुर्गियों के बाद क्या खरीदने के लिए बारे में सोच रही थी, या क्या खरीदने के लिए सोच रही थी? सही उत्तर होगा गाय। एक गांव में कैसी स्त्री रहती थी? इसका सही उत्तर होगा निर्धन। निर्धन स्त्री क्या करती थी? मटके बनाती थी। निर्धन स्त्री बहुत सी गाय खरीदने के बाद क्या बनने का सपना देख रही थी? धनी। खाली स्थान भरो। अंडे बेचकर मैं बहुत सी डैश खरीदूंगी, मुर्गियां। रास्ते में वह एक डैश के नीचे बैठ गई, वृक्ष। मैं आज मटके बेचकर एक डैश खरीदूंगी, इसमें क्या आएगा? मुर्गी। मैं रोज शहर में डैश का दूध बेचूंगी, इसका में क्या आएगा यहाँ पर? गाय। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। निर्धन, मटके वाली निर्धन स्त्री थी। मटका, वह रोज मटका शहर ले जाती थी। पोटली, सामान की पोटली नीचे रख दी। मेहनत, मटके वाली मेहनत करती थी। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाओ। एक गांव में एक अमीर स्त्री रहती थी, गलत है। एक दिन मटके वाली कुछ मटके लेकर शहर जा रही थी, ये वाक्य सही है। मैं आज मटके बेचकर एक मुर्गी खरीदूंगी, ये वाक्य भी सही है। तब काम करने के लिए मैं एक नौकर रखूंगी, ये वाक्य भी सही है। मैं एक भैंस खरीदूंगी, ये वाक्य गलत है। वह स्त्री धनी क्यों बनना चाहती थी? ताकि बिना मेहनत आरामदायक जिंदगी जी सके। अमीर बनने के लिए उसने क्या तरीका सोचा? उसने सोचा मटके बेचकर एक मुर्गी खरीदूंगी, फिर अंडे बेचकर बहुत सारी मुर्गियां, मुर्गियों से गाय और गाय से बहुत सारी गायें, और उनका दूध बेचकर अमीर बन जाऊंगी। उसके सारे मटके कैसे टूटे? सारे मटके उसके सपने में मारी लात से टूट गए। निर्धन स्त्री क्या बेचती थी? निर्धन स्त्री मटके बेचती थी। मटके वाली क्यों रोने लगी? क्योंकि मटके टूटने से वह खाली हाथ घर लौटी। हमारा अगला पाठ है पाठ 5, और उसके शब्दार्थ है पत्र, चिट्ठी, प्रणाम, नमस्कार, प्रसन्न, खुश, आनंद, मजा, खूब, ज़्यादा, मन, हृदय। उखाड़कर, खींचकर बाहर निकालना। प्रिय, प्यारी या अच्छी लगने वाली। सहेली, मित्र या लड़की। लड़की मित्र को सहेली कहते हैं। गुड़, ईख या खजूर के रस की बट्टी। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। गन्ने के रस से क्या बनता है? सही उत्तर होगा गुड़। पायल को गांव में किसकी याद आती है? इसका सही उत्तर होगा सहेलियों की। पायल को क्यारियों में से क्या चीज़ उखाड़कर खाना अच्छा लगता है? मूली और गाजर। गांव के चारों ओर क्या थे? इसका सही उत्तर होगा खेत। सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाओ। गांव में चारों ओर हरे भरे खेत थे, बिल्कुल सही वाक्य है, सही का निशान लगेगा। गुड़ गन्ने के रस से बनता है, ये भी सही है। पायल के नाना नानी शहर में रहते थे, ये वाक्य गलत है, वो लोग गांव में रहते थे। गांव में पायल की एक भी सहेली नहीं बनी, ये वाक्य भी गलत है। पायल का मन क्यों प्रसन्न हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा चारों ओर हरे भरे खेत देखकर पायल का मन प्रसन्न हो जाता है। नानी जी ने पूजा के लिए क्या दिया? इसका उत्तर होगा नानी जी ने पूजा के लिए गुड़ दिया। पायल ने पत्र कहाँ से लिखा? इसका उत्तर होगा पायल ने पत्र नानी के घर से लिखा। गुड़ किससे बनता है? इसका उत्तर होगा गुड़ गन्ने के रस से बनता है। ये है हमारा पाठ 6 खिलौने वाला। इसके शब्दार्थ होंगे न भाया, अच्छा नहीं लगा, खूंखार, खतरनाक।
अगला प्रश्न है हमारा लिखित प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। आओ मुन्नी आओ राजा कहकर कौन बुला रहा है? तो सही उत्तर क्या है इसका? खिलौने वाला। खिलौने वाला सीटी देकर क्या चलाने को कह रहा है? इसका सही उत्तर होगा रेल। भालू कैसे नाच दिखाता है? इसका उत्तर होगा छम छम। कविता की पंक्तियां पूरी करो। सीटी देकर रेल चलाओ, बाजा बजाओ, गाना गाओ। भालू छम छम नाच दिखाए, हाथ हिलाए, सिर मटकाए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खिलौने वाला बंदर के बारे में क्या बता रहा है? खिलौने वाले ने बंदर के बारे में बताया, छोटा सा बंदर पेड़ों पर चढ़ने वाला है। हाथी और बंदर क्या क्या करते हैं? हाथी झूम झूम कर गाता है और बंदर झट से पेड़ों पर चढ़ जाता है। खिलौने वाले का भालू क्या क्या करता है? खिलौने वाले ने बताया भालू छम छम नाचता है, हाथ मिलाता है। खिलौने वाला बच्चों को क्या कहकर बुला रहा है? खिलौने वाले ने बताया भालू छम छम नाच दिखाता है, हाथ हिलाता है। खिलौने वाला बच्चों को क्या कहकर बुला रहा है? खिलौने वाला बच्चों को मुन्नी और राजा कहकर बुला रहा है। खिलौने वाले का शेर कैसा है? खिलौने वाले का शेर खूंखार और गरजने वाला है। तो बच्चों ये 3 पाठ मैंने आज आपको रिवाइज कराए हैं। आप सभी को ये तीनों पाठ अच्छे से याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।